व अवलिया उम्मत ही व अहल सुन्नत ही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलाह के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाए रुश्द व हदायत हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद हसन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जमी साहबजादगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। मेरी जमात के, मेरे मसलक के मुक़्तदर उलमा, सना ख़ानान हज़रात, कुर्रा, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत, अरबाबिल मुदानिश अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, आज की ये सालाना महफ़िल मुबारका खानवादाए आले बैत के ज़िक्र के लिए मुनक्किद की गई है। इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि रब्बे ज़ुल जलाल इन पाकों के ज़िक्र को, अपने ज़िक्र को, अपने प्यारे महबूब के ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कर इस महफ़िल मुबारका को हम सब के लिए आखिरत में ज़रिया निजात बनाए। जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया है, चंद एक बातें इस पर अर्ज करता हूँ। जो मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत आपके सामने तिलावत की है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब तू अपनी उम्मत वालों से कह दे कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनियों की तरफ लेके आया हूं। कोई सवाल तुमसे नहीं करता, इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। तुम गुमराही की दलदल में गिरे हुए थे, मैं वहां से निकाल कर तुम्हें हदायत की तरफ लेके आया हूं। कोई अजर नहीं मांगता। तुम कुफर में थे, मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ लेके आया हूं। कोई अजर नहीं मांगता। मेरी उम्मत
तुम जहन्नुम के गड्ढे में गिरने वाले थे, मैंने पुश से पकड़कर तुम्हें जन्नत में लेके आया हूं, कोई अजर नहीं मांगता। हां, इतना कहता हूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी आले बैत से मोहब्बत करना है, मेरी आले बैत से मोहब्बत करना है। अंबिया तो और भी गुजरे, लेकिन बाकियों ने दुआ नहीं मांगी, अपनी औलाद से मोहब्बत का नहीं कहा। अल्लाह के महबूब ने मांगी दुआ। जितने अंबिया गुजरे हैं सब कहते थे इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा अजर तो हमारे अल्लाह के पास है। ए हमारी उम्मतों, हमें तुमसे कोई शय दरकार नहीं। पर अल्लाह के महबूब ने कहा, मेरी उम्मत सुनो, मैंने जितनी तुम्हें तबलीग की है, मैं तो ताइफ में चलता था, लोग मुझे पत्थर मारते थे, लेकिन मैं तुमसे कोई इस पर अजर नहीं मांगता। हां, अपनी आले बैत से तुम्हें मोहब्बत का हुक्म देता हूं। और यहां इश्क वाले लोग बैठे, मैंने बाज उलमा से सुना कि देखिए हुजूर ने क्यों दुआ मांगी, अपनी औलाद के लिए क्यों दुआ मांगी हुजूर ने, उम्मत से क्यों कहा कि मेरी आले बैत से मोहब्बत करना। दीगर अंबिया ने दुआ नहीं मांगी, उम्मत से नहीं कहा, पर अल्लाह के महबूब ने कहा मेरी उम्मत मेरी आले बैत से मोहब्बत करना। उसकी वजह बाज उलमा ये कहते हैं दीगर अंबिया की जो औलादें थी वो औलाद तो थी, लेकिन मयारे हदायत नहीं थी। पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद भी थी और मयारे हदायत भी थी। वो औलाद भी थी और मयारे हदायत भी थी। इसलिए आका ने फरमाया कि अगर तुम कुरान के दामन से लिपट जाओगे और मेरी आले बैत के दामन से लिपट जाओगे, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। कुरान के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मेरी आले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाओ, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। आका की हदीस मुबारका हुजूर फरमाते हैं, मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी फकद अहब्बहुल्लाह। और जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने हकीकत में मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की है, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की उसने हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत की है। और वमन अबगदहुमा फकद अबगदनी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा है उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा है, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा है। मैंने कहा ये तो ईमान की कसवटी है आले बैत का, कि इनका बुग़्ज़ रख के कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। और जो प्यार करने वाले आले बैत से, जो मोहब्बत करने वाले, जो इश्क करने वाले हैं आले बैत से, हुजूर की हदीस मुबारका गालिबन हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारका को बात करते हैं कि हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहब्बहा फअहब्बहुमा व अहब्बा मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं, और जो इन दोनों से मोहब्बत करता है, मेरे रब तू भी उस बंदे से मोहब्बत फरमा। अब गौर करें, हुजूर की इस हदीस मुबारका पर गौर करें। आका कहते हैं, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, और जो इनसे मोहब्बत करने वाला है मौला तू उससे मोहब्बत कर। लोगों, ए मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, हर किसी की दुआ रद्द हो
सकती है, पर सोने मोहम्मद की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती है। हर किसी की दुआ रद्द हो सकती है, हुजूर की दुआ रद्द नहीं हो सकती। आका तो दुआ कर मौला तू उससे मोहब्बत कर जो हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, जो उनसे मोहब्बत करने वाला है, मौला तू उससे मोहब्बत कर। तो देखे इनाम कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अना व अलीयुन व फातिमा तो व हसन व हुसैन व मन अहब्बना यौमल क़यामत मुजतमिऊना, कि जो मुझ मोहम्मद से फातिमा और अली से प्यार करने वाला हो, और जो हसन और हुसैन और जो हम लोगों से प्यार करने वाले होंगे, यौमल क़यामत मुजतमिऊना, कयामत के दिन हम सब इकट्ठे बैठे हुए होंगे। वनाकुलु वनशरबु, हम खा पी रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। हत्ता नफरुका बैनल इबाद, जो आले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं वो तो बैठकर खा पी रहे होंगे, और लोग अभी हिसाबो किताब दे रहे होंगे। ये मकाम है आले बैत तार से प्यार करने का। आले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान तो बंदे का कामिल हो ही नहीं सकता। कि दिल में बुग़्ज़ हो अली का, दिल में बुग़्ज़ हो हसन हुसैन का, दिल में बुग़्ज़ हो फातिमा तो ज़हरा का। मैंने कहा जितनी मर्जी नमाजें पढ़ता रहे, जितने मर्जी काबे का तवाफ करता रहे, अल्लाह ऐसी नमाजें कबूल नहीं करने वाला है। अल्लाह ऐसी नमाजें कबूल नहीं करता। और हजरत अब्दुल्ला बिन अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाती है कि मैंने नबी मुहतशम से ये हदीस मुबारक सुनी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन अबगदना अहलल बैत यौमल क़यामत यहूदियन फहाशरहुल्लाह यौमल क़यामत यहूदियन, जो मेरी आले बैत से मोहब्बत बुग़्ज़ रखने वाला है, बुग़्ज़ रखने वाला, क़यामत के दिन उसका साथ यहूदियों के साथ होगा। जो मेरी आले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला है। फकुल तो आप कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह इन साम व सल्ला, अगर वो नमाजें पढ़े रोजे रखे, आका ने फरमाया फसल्ला व सामा, अगर से वो रोजे भी रखे नमाजें भी पढ़े, मेरी आले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला है, हशर के दिन उसका साथ यहूदियों के साथ होगा। अल्लाह अकबर, खुद अंदाजा लगा ले। और ये तो मुतलक एक बात की गई ना कि वो जहां भी नमाजें पढ़े। आज हम सुनते हैं जनाब वो तो काबा है, काबा में रहने वाले लोग मक्के मदीने के लोग हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया फलाओ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकामे फसल्ला वसामा। आका कहते हैं कि एक बंदा उसके एक तरफ रुकने यमानी हो, एक तरफ मकामे इब्राहिम हो, सामने उसके काबा हो, वो रोजे भी रखे नमाजें भी पढ़े, सुम्मा लकी अल्लाह हो, फिर इस हाल में वो अपने रब से मिले, वहुवा मुबग़िदुन ले अहले बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल अन्नार। आका कहते हैं एक बंदा उसके दाएं जानिब रुकने यमानी, उसके एक जानिब मकाम इब्राहिम, सामने काबा नजर आ रहा हो, और वो रोजा भी रखे और नमाज भी पढ़े, लेकिन उसके दिल में मेरी आले बैत का बुग़्ज़ हो। आका कहते हैं कयामत के दिन क्या होगा? आका फरमाते हैं फदखल अन्नार, वो बंदा सीधा जहन्नुम में जाएगा। खाली नमाजें पढ़ लेना ये कामयाबी नहीं हो सकती, सिर्फ नमाज पढ़ने से कामयाबी नहीं मिल सकती, सिर्फ रोजे रखने से कामयाबी नहीं मिल सकती,
हज ज़कात और खैरात देने से सिर्फ कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक कि आले बैत की मोहब्बत बंदे के दिल में ना हो, आले बैत की मोहब्बत दिल में ना हो। और मैं आने से पहले अभी मैं यहां पर था तो सुन रहा था कि ये आस्ताना वो है कि यहां से ना राफजियत की बू आती है, ना खारजियत और नासबियत की बू आती है। मैंने कहा इसीलिए हम प्यार भी इन लोगों से करते हैं, प्यार भी इन लोगों से करते हैं। हो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला और आले बैत का बुग़्ज़ रखे हो नहीं सकता, और नबी रहमत का कलमा पढ़ने वाला असहाबे पैगंबर का बुग़्ज़ सीने में रखे हो नहीं सकता है। मैंने कहा सुन्नी तो वो है जिसकी हर दिल की सांस में आले बैत भी बसते हैं और मुस्तफा के सहाबा भी बसते हैं। सुन्नी तो वो है। और मैं ये अर्ज करता चलूं, हमने जिसको भी माना है ना मोहम्मद की वजह से माना है। हमने जिसको माना है, आले बैत अतार को भी माना है तो नबी रहमत की वजह से माना है। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक हमने जिसको भी माना है निस्बत मुस्तफा की वजह से माना है, हमने हुजूर की निस्बत की वजह से माना है। और बाद लोग कहते ना ये हम तो अली अली करने वाले हैं और अली अली करने वालों से लोग जलती है। मैंने कहा हम तो उस बंदे को मोमिन ही नहीं समझते जो अली अली करने से जल जाए, जो अली अली करने से जल जाए। मैं कश्मीर के मकाम पर एक जगह प्रोग्राम में शिरकत के लिए गया तो मुझसे पहले एक नतखान नात पढ़ रहा था, तो प्रोग्राम वालों ने उसे कहा जी बस अब खत्म करें। तो वो जब इख्तिताम की तरफ आया तो कहने लगा अब अली अली होगा, इसलिए कि अली अली करनी हमारी मजबूरी है, अली अली करना हमारी मजबूरी है। तो मैंने बाद में कहा सुनो, अली अली करना हमारी कोई मजबूरी नहीं, अली अली हम अली को मजबूरी नहीं समझते, हम अली को अपना ईमान समझते। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कि आले बैत की मोहब्बत की आड़ में हुजूर के सहाबा के खिलाफ जुबान खोले। मैंने कहा हुजूर का हर सहाबी हमारे लिए हदायत का रास्ता है, हदायत का सरचश्मा है। हुजूर का हर सहाबी, इसलिए कि सहाबी तो हैं, दोस्त तो हैं, तेरे मेरे नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। जिस तरह आल तो हर घर में आल है, हर किसी की आल है, लेकिन हमारी आल मुस्तफा की आल जैसी नहीं हो सकती। दोस्त हर किसी के हैं पर हमारे दोस्त मोहम्मद के दोस्तों जैसे नहीं हो सकते, इसलिए कि वो हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के दोस्त हैं। हम अल्लाह के महबूब की आल का भी अदब करने वाले, अल्लाह के महबूब के असहाब का भी अदब करने वाले लोग। और वो अब देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज कर रहा था, ये आले बैत अतार को जो इज्जत और अजमत मिली है किस वजह से? कुछ जाती हुजूर की निस्बत की वजह से। असहाबे पैगंबर को जो मर्तबा और मकाम मिला है किस वजह से? जाती वजह से, हुजूर की वजह से। अब अगर नमाजें पढ़ने से बंदा सहाबी बन जाता, आज मस्जिदों के इमाम सहाबी बने होते।
अगर काबे के तवाफ करने से बंदा सहाबी बन जाता, आज काबे में रहने वाले, उसके आसपास रहने वाला हर बंदा सहाबी होता। लेकिन अल्लाह बता रहा है, ए उम्मत मुस्लिमा, सहाबी इबादत खुदा से नहीं बनता, सहाबी दीदारे मुस्तफा से बनता है। सहाबी इबादत खुदा से नहीं बनता, दीदारे मुस्तफा से बनता है। जिसने ईमान की हालत में एक नजर मुस्तफा को देख लिया, आज के दौर का हो या 14 सदियां गुजरे हुए हो, कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल सहाबी के राह को नहीं पा सकता है, उसके मर्तबे और मकाम को नहीं पा सकता। और हुजूर के हदीस मुबारक हुजूर फरमाते हैं, सयाती कौम मिन बादी यसुब्बूना असहाबी, मेरे बाद एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेगी, जो मेरे सहाबा को गालियां बकेगी। ला तुकालिमुहुम वला तुसालिमुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुनाकिहुम। हुजूर फरमाते हैं कि तुम उनसे कलाम ना करना, तुम उनसे सलाम ना करना, तुम उनके साथ बैठकर खाना पीना ना करना, तुम उनकी मजलिसों में मत जाना, तुम उनके साथ निकाह मत करना। व इम्मरदू फला तऊदू, अगर बीमार हो जाए तो बीमार पुरसी भी मत करना। व इम्मातू फला तशहदू, अगर मर जाए उनका जनाजा भी ना पढ़ना। किन के बारे में? यसुब्बूना असहाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहने वाले। मैंने कहा लोगों, दिल की तख्ती पे लिख लो, चाहे वो वक्त का बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, वो जितने बड़े मर्जी आस्ताने का सज्जादा नशीन क्यों ना हो, जितना बड़ा मुफक्कर क्यों ना हो, अगर हुजूर के सहाबा के बारे में बात करता है, हम ऐसे लोगों को नहीं मानते हैं, हम ऐसे लोगों को नहीं मानते। और उस मर्दे कलंदर ने व्हील चेयर पे बैठ के भी ये बात बताई है। उसने या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल। उसने ये बात बताई है। और मैं ये यहां अर्ज करता जाऊं, इन बुजुर्गों की मौजूदगी में हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, हम किसी आस्ताने के बारे में हल्की जुबान इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो हमारी तहरीक में शामिल है या नहीं, ये हमारा मातो ही नहीं है। बेशक वो तहरीक में शामिल नहीं है, हम फिर भी एहतराम करते हैं, हम फिर भी नाम लेने वाले हैं। लेकिन सवाल आप पे छोड़ के जा रहा हूं, लोगों, अपनी इज्जत और नामूस की बात आए, बंदा बर्दाश्त ना करे, और जिनके नाम के टुकड़े खाते हो उनके नाम की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? उनके नाम की कैसे तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा बेशक शामिल ना हो, अगर सच्चा और सुच्चा आलमे दीन है, अगर सच्चा और सुच्चा पीर है, और अगर सच्चा और सुच्चा हसन हुसैन का बेटा है। मैंने कहा जो सैयद 14 सदियां गा रहा है, ये 100-200 साल पहले के सैयदों की बात नहीं करता, 14 सदियों से चले आ रहे हुए सैयदों की बात करता। मैंने कहा जो असहाबे पैगंबर से मोहब्बत करने वाले, उनकी जूतियां हमारा सार है, हम उनसे प्यार करने वाले, उनका एहतराम करने वाले, लेकिन आले सुन्नत की सफा में शामिल होकर और राफियों की गोद में बैठकर सहाबा को सबो शतम करने वाले, पीर को भी जूती की नोक पे रखते हैं, मुरीद को भी जूती की नोक पे रखते हैं।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मैंने कहा उस मर्द कलंदर ने इस कौम को बताया और मोहम्मद के नाम पर मिलाद मनाने वालों और हुसैन के नाम के लंगर खाने वालों, सुनो, जब वक्त पड़ जाए इनकी नामूस और खत्मे नबूवत पर अगर हाथ पड़ जाए, फिर लंगर नहीं खाने पड़ते, तस्बीहां नहीं खींचनी पड़ती, फिर मुसल्ले नहीं तोड़ने पड़ते, तलवार लेकर मैदाने करबला सजाना पड़ता है, फिर तलवार लेकर निकलना पड़ता है। आज अगर कोई कहे कि हम तो अमन वाले लोग हैं, हम तो भाई हमारे आस्थाने अमन का बयान देने वाले हैं, मैंने कहा यह बात हुसैन को नहीं पता थी, यह बात हुसैन को नहीं पता थी, हम सियासत से दूर हैं। मैंने कहा हुसैन करबला में क्या करने गए थे? मैंने कहा मिंबर और मेहराब का तो मसला ही नहीं था, मसला ही था, इसलिए हुसैन जानता था इस लांती के हाथ में हाथ दिया, कयामत की सुबह तक नाने का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा। हुसैन चाहते तो करबला में मुसल्ला बिछा लेते, चाहते तो तस्बीह पकड़ लेते। मैं कहता हूं हुसैन के नाम का लंगर खाना बड़ा आसान है, हुसैन के नाम की रोटियां खाना बड़ा आसान है, पर मैदाने करबला से जाना हुसैन के खादमों ही का काम हुआ करता है।